नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। जो भी भाई एवं बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक अवश्य करें तथा बगल में घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान किससे मिलकर बना है, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान से मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम शिक्षा क्या था। शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से क्या है, संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है। शिक्षा के 3 आयाम होते हैं। शिक्षा के कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। क्या है? फर्स्ट नंबर है शिक्षक, सेकंड क्या है? छात्र, उसके बाद क्या होता है? पाठ्यक्रम। शिक्षा के 3 आयाम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षक, उसके बाद क्या होते हैं? छात्र, और फिर पाठ्यक्रम होता है। जॉन डीवी के अनुसार क्या कहा गया है? जॉन डीवी के अनुसार ये त्रिध्रुवी होते हैं। क्या होते हैं? ये शिक्षा के जो आयाम हैं त्रिध्रुवी होते हैं। पहले क्या होते हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट है जॉन एडम्स के अनुसार क्या होते हैं? ये द्विध्रुवी होते हैं। जॉन एडम्स साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये द्विध्रुवी होते हैं। पहले क्या होता है? शिक्षक, और फिर बाद में क्या होते हैं? छात्र होते हैं। चलिए दोस्तों, एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा में किससे हुई है? एडुकेटम से हुआ है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा में एडुकेटम से हुआ है। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। क्या होता है? अंदर से बाहर निकालना। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है? शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है? यह शिक्षा जो निश्चित समय और स्थान से संबंधित होती है। क्या होती है? शिक्षा जो होती है निश्चित समय और स्थान से संबंधित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? वह शिक्षा जो समय व स्थान से संबंधित नहीं होती है अपितु आजीवन चलती रहती है। क्या होते हैं? समय एवं स्थान से संबंधित नहीं होती हैं। वह ये क्या है? शिक्षा जो है आजीवन चलती रहती है। इसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या लिखा है? 3R। मतलब क्या है? पहले लिखना होता है, पढ़ना, फिर गणना करना होता है। रीडिंग, राइटिंग एंड एथमेटिक्स। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 4H में क्या लिखा गया? 4H में क्या है? मानसिक विकास, फिर उसके बाद क्या होता है? भावनात्मक विकास, फिर क्रियात्मक विकास होता है, फिर शारीरिक विकास होता है। हेड, हार्ट, हैंड, हेल्थ। क्या है? ये 4H हैं इसके। मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास होता है। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3H का श्रेय क्या है? 3H का श्रेय वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय होता है। क्या होता है? 3H का जो श्रेय है क्या है? वर्तमान शिक्षा के विकास का श्रेय होता है। इसको मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी ने कहा है। क्या? पेस्टोलॉजी ने कहा है। चलिए इनकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। परिभाषाएं क्या है? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है? आपके एग्जाम में आ गया कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। किसने कहा है? तो क्या बताएंगे? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी। मतलब शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वोत्तम विकास ही अभिव्यक्ति है।
जॉन डीवी के अनुसार क्या कहा है? जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या होता है? उनकी योग्यताओं का क्या है? सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। वही क्या है? शिक्षा है। नेक्स्ट है डूनेविले के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मतलब डूनेविले के अनुसार कहा गया कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव अथवा अनुभव आ जाते हैं जो बालक के जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। और पेस्टालॉजी ने कहा शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास है। जो पेस्टालॉजी ने कहा है कि जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास होता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या होती है? शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप से हो सकती है। जो शिक्षा होती है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से हो जा सकती है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं दोस्तों? जो स्कूल अथवा विद्यालय में प्राप्त की जाती है औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वह घर परिवार और कहीं पर जो शिक्षा प्राप्त हो जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा आदर्शात्मक क्या होता है? मूल्यात्मक है। शिक्षा क्या है? आदर्शनात्मक है और मूल्यात्मक है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के प्रकार क्या हैं? शिक्षा के प्रकार क्या है? शिक्षा औपचारिक जो बताएं हम, औपचारिक शिक्षा जो स्कूल में होते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा परिवार, और निरौपचारिक शिक्षा जो होते हैं पत्राचार के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। चलिए दोस्तों अब हम मनोविज्ञान की तरफ आते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गॉलकॉय ने 1590 अपनी पुस्तक क्या है साइकोलॉजिया में किया था। किसमें किया था? साइकोलॉजिया में अपनी पुस्तक में प्रयोग किया था। इससे पहले मनोविज्ञान को क्या दोस्तों दर्शन शास्त्र का एक विषय के रूप में माना जाता था। चलिए दोस्तों आगे की तरफ क्या है? मनोविज्ञान का आदि जनक, मतलब मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु प्रसिद्ध दार्शनिक शास्त्र थे, उन्हें अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता, मनोविज्ञान या आधुनिक, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे? विलियम जेम्स को कहा जाता है। 1912 में दर्शन शास्त्र से अलग किया था। विलियम जेम्स ने जो है 1912 में इसको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान अंग्रेजी में क्या है? यह साइकोलॉजी, मतलब क्या? साइकोलॉजी से उत्पन्न हुआ है। शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के साइकी, मतलब साइकी और लोगस से हुई है। क्या है? साइकी प्लस लोगस से हुई है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है? साइकी प्लस लोगस से हुई है। जो साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना होता है। साइकी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना होता है। नोट में क्या है? ग्रीक भाषा में ना होने पर लैटिन सही होगा। अगर आपके एग्जाम में ग्रीक भाषा ऑप्शन में नहीं दिया है तो लैटिन भाषा को मारकर आएंगे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। साइकी प्लस लोगस का अर्थ होता है आत्मा प्लस तर्क विज्ञान, अर्थात आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में किया कि मनोविज्ञान को क्या माना गया है? आत्मा का विज्ञान माना गया है। अतः मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है।
चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की विकास की प्रक्रिया क्या है? मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया है 16। आत्मा का विज्ञान। कौन कौन से वैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान? प्लेटो, अरस्तु था, डेकार्टे ने आदि, इन्होंने, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने 16वीं शताब्दी के ये सब मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मन अथवा मस्तिष्क। आत्मा मतलब 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। फिर उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं शताब्दी में इसकी परिभाषा को अमान्य घोषित कर दी। 16वीं शताब्दी के अंत तक इसे अमान्य घोषित कर दिया। तो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में इसे मस्तिष्क अथवा मन का विज्ञान माना गया। मस्तिष्क का अथवा मन का विज्ञान किसने माना? पंपोलाजी ने 17वीं शताब्दी में। और उनके जो सहयोगी कौन थे? थास्डरीड थे। थास्डरीड तथा जॉन लॉक ने, बर्कले ने इसके समर्थक थे जिन्होंने इसकी मतलब सहयोगी थे। चलिए दोस्तों आगे तरफ बढ़ते हैं। आत्मा के मन के बाद क्या हुआ? चेतना का विज्ञान आया। क्या हुआ? चेतना का विज्ञान आया, जो कि क्या हुआ 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में इसको भी अमान्य, मन का विज्ञान को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? चेतना का विज्ञान आया, जो कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? विलियम जेम्स ससली टिचनर, मतलब क्या हुआ 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ससली और टिचनर और विलियम वुंट ने क्या किया? इसे चेतना का विज्ञान माना। मनोविज्ञान को क्या किया? चेतना का विज्ञान माना। नोट में क्या है? विलियम मैकडूगल अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। आपके एग्जाम में आ गया कि विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा किस पुस्तक में की? तो आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में इसकी चेतना शब्द की निंदा की। अगर आपके एग्जाम में आ गया दोस्तों कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब एवं कहाँ पर स्थापित किया गया, तो क्या हुआ? 1879 ईस्वी में विलियम वुंट ने स्थापित किया था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान जेवी वाटसन 20वीं शताब्दी में क्या इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। मनोविज्ञान को क्या 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। मनोविज्ञान वर्तमान में मानव व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। जेवी वाटसन के अनुसार क्या है? यह मनोविज्ञान वर्तमान मानव व्यवहार का शुद्ध एवं सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वुडवर्थ ने कहा कि पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में इसे व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, वुडवर्थ ने कहा है। चलिए दोस्तों मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं? प्रमुख परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। स्कीनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? स्कीनर ने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। सेकेंड है बोरिंग, लैगफेल्ड व वेल के अनुसार। दोस्तों बोरिंग, लैगफेल्ड व वेल्ड के अनुसार क्या कहा गया है? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है, बोरिंग गैलफेल्ड ने कहा है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पिल्सबरी। पिल्सबरी क्या है? पिल्सबरी ने कहा कि मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। पिल्सबरी ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार कहा गया। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान मनोविज्ञान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मन के अनुसार। मन के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मन ने कहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है
था। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाली व्यक्ति की क्रियाकलापों का विज्ञान है। जो वातावरण के संपर्क में आने वाली व्यक्ति की क्रियाकलापों का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, वुडवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, जेम्स के अनुसार कहा गया है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा जो है चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट परिभाषा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा क्या है, कार्लसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। कार्लसनिक ने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की जन्मदाता कौन है, थॉर्नडाइक को माना जाता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग होता है। अगर आपके एग्जाम में आ गया दोस्तों कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो क्या बताएंगे, थॉर्नडाइक बताएंगे। नेक्स्ट परिभाषा है, गैरिसत व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसत एवं अन्य के अनुसार जो है मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष और मानव व्यवहार से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट टिचनर हैं। विलियम वुंट और टिचनर को क्या संरचनावाद संप्रदाय के को प्रतिपादक माना जाता है। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की प्रमुख विधि अंतःनिरीक्षण विधि है। क्या है, मनोविज्ञान की जो विधि है अंतःनिरीक्षण विधि है। चलिए दोस्तों, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना तथा क्या होते हैं, चेतना तथा चेतना के तीन तत्व होते हैं। क्या होते हैं, चेतना कितने तत्व होते हैं, तीन। पहला है संवेदना, भाव, प्रतीक। प्रतीक मीन्स प्रतिबिंब, संवेदना, उसके बाद भाव, उसके बाद क्या होते हैं, प्रतीक होता है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, प्रकारवाद क्या होता है, चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर बल देता है। प्रकारवाद जो होते हैं चेतना की उपयोगिता पर बल देता है। जो इनके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स को माना जाता है। आपके एग्जाम में आ गया प्रकारवाद के जो है प्रतिपादक कौन है, तो क्या बताएंगे, विलियम जेम्स, इनकी स्थापना किया था। अनौपचारिक संस्थापक हैं जो विलियम जेम्स हैं वे क्या हैं, अनौपचारिक संस्थापक हैं। औपचारिक संस्थापक कौन है, जॉन डीवी, जे.आर. एंजिल, H.A. कार और थॉर्नडाइक क्या हैं, औपचारिक संस्थापक हैं। अनौपचारिक संस्थापक में कौन आ जाएंगे, विलियम जेम्स आ जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों व्यवहारवाद की तरफ चलते हैं। व्यवहारवाद किसे कहा गया है, इसके प्रतिपादक कौन है, जे.बी. वाटसन को कहा गया है व्यवहारवादी। वाटसन क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 1925 में कहा कि मुझे एक बालक दे दो, जो मैं चाहूँगा उसे मैं वह बना सकता हूँ। वाटसन ने कहा कि मुझे एक बच्चा लाकर दे दो, मैं जो उसे चाहूँगा वो बना सकता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, जो भी चाहूँगा वो बना सकता हूँ। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव का व्यवहार है। जो व्यवहारवाद के अनुसार जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होते हैं, मानव का व्यवहार होता है। प्रमुख विधि क्या है इसके, निरीक्षण विधि, अनुबंधन परीक्षण तथा शाब्दिक रिपोर्ट विधि, ये सब इनके क्या है, प्रमुख विधियां हैं। चलिए दोस्तों गेस्टाल्टवाद की तरफ चलते हैं। गेस्टाल्टवाद यह जर्मन भाषा का शब्द है